जय माँ काली। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। यह संकेत इस बात का है कि आपकी साधना, आपकी भक्ति और आपकी परीक्षा अपने अंतिम मोड़ पर आ चुकी है। माता काली की परीक्षा आसान नहीं होती। वह साधक को तब तक तोड़ती है जब तक उसके अंदर का अहंकार पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए, जब तक वह साधक माता काली के प्रति पूर्णतः समर्पित ना हो जाए। और जब माता काली की परीक्षा अपने अंतिम चरण पर होती है तो सबसे ज्यादा असर पड़ता है आपकी मानसिकता पर, आपकी बुद्धि पर। तो आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे कि माता काली की परीक्षा जब अंतिम चरण पर होती है तब आपकी बुद्धि में कैसे दिव्यता जन्म लेती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आपको चेतावनी भी है, क्योंकि ये बदलाव बहुत सूक्ष्म होते हैं और जो इन संकेतों को समझ लेता है वह अपने जीवन की दिशा ही बदल सकता है। माता काली, माता काली की परीक्षा जब शुरू होती है तो आपको कष्ट, परेशानी, रिश्तों में अनबन, अपनों से अलगाव, धन हानि, ना जाने कितनी तरह की परेशानियों को आपको सामना करना पड़ता है। हर दिशा में आपको अंधकार आपको घेर लेता है, लेकिन अंत में सब कुछ शांत हो जाता है। ना कोई डर, ना कोई लालच और ना कोई मोह और ना ही कोई भ्रम। जब माता काली आपकी बुद्धि को स्पर्श करती हैं तब आप ये सोचने लगते हैं जो आपने आज तक कभी सोचा ही नहीं था। अब आपकी सोच, आपकी समझ सिर्फ संसार तक सीमित नहीं रहती है। पहले अगर आप कोई निर्णय लेने में असमर्थ होते थे या किसी निर्णय को लेने के लिए आप दूसरों से एक सलाह लेते थे, दूसरों से पूछते थे, तो आपको अब निर्णय लेना आसान लगता है। या तो आपको किसी वीडियो के माध्यम से अपने निर्णय लिए जाते हैं, या मन में जो आपके बहुत सारे सवाल थे वो आपको कहीं ना कहीं से आपको अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। और या तो सपनों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, या माता काली किसी व्यक्ति के द्वारा आपको निर्देशक दे देती हैं, या स्वयं व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति बिना बोले ही आपकी समस्या को हल कर देता है। और आप सोचते हैं कि हाँ, ये तो मेरी भी समस्या थी, लेकिन बिना जाने ही वो समस्या आपकी हल हो जाती है। आप मन ही मन में सोचते भी हैं कि ये और नहीं तो क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ माता काली की कृपा ही है। जब माता काली की कृपा आपके ऊपर होती है तो माता काली आपकी बुद्धि को, आपकी बुद्धि को एक शांत, गहरी और एक मधुर आवाज माता काली की आपके भीतर से आती है, और यह आवाज कहती है कि आपके लिए यह निर्णय सही है, अभी समय आया है या नहीं है। सबसे अद्भुत बात यह होती है कि आवाज जो आपके अंदर से आती है वो हमेशा आपको सही दिशा दिखाती है, क्योंकि अब वो आवाज आपकी नहीं होती है, वो माता काली की आवाज होती है। जहाँ पहले आप लोगों से बात करते अपने दिल का दुखड़ा रोते थे, जहाँ आप लोगों की बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे, किसी ने छोटी मोटी बात कुछ कही नहीं और आप उसे दिल से लगा लेते थे, जहाँ आपने किसी के लिए बहुत कुछ अच्छा करा लेकिन बदले में आपको फिर भी कटाक्ष भरे शब्द सुनने को मिलते थे। आप उन रिश्तों में अपने आप को असहाय महसूस करते थे, लेकिन अब वो रिश्ते आप खुद ही तोड़ देते हैं। जहां आपको दर्द मिलता है अब वैसा नहीं होता। अब आपका हर रिश्ता माता काली की इच्छा से ही खड़ा होता है। अगर माँ काली की इच्छा होगी तो आप उन रिश्तों में बंधे रहेंगे, अगर माता काली की इच्छा नहीं होगी तो आप उन रिश्तों को खुद ही तोड़ देंगे। तो अगर कोई आपकी जिंदगी में आ रहा है तो वो माँ का प्रसाद है, और अगर कोई जा रहा है तो वो भी माता काली की ही कृपा है। अब बुद्धि आपकी स्वतंत्र होने लगती है, मोह से, माया से, अपने आप के जो मन आपका हर छोटी छोटी बात से दुख जाया करता था, उन सब चीज़ों को अब आप दुनिया की परवाह नहीं करते। अब आप सिर्फ और सिर्फ माता काली के बारे में सोचते हैं। अब आप सही और गलत का भेद अच्छे से जान जाते हैं। अब आप झूठ का पर्दाफाश कर देते हैं। अब आप सत्य के मार्ग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जब साधक माता काली की परीक्षा में अंतिम मोड़ पर होता है तो उसकी सोच बदल जाती है। अब वह किसी बात का तर्क, लॉजिक या पढ़ी हुई बातों से नहीं परखता,
अब वह सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि क्या यह सत्य है। और माता काली स्वयं उसकी बुद्धि को इतना तीव्र और इतना तेज बना देती है कि वह अब एक नज़र में पहचान लेता है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन अपना है और कौन पराया है। और यही वह दिव्यता है जिसे त्रिकालदर्शी बुद्धि भी कहा जाता है। अब इस बुद्धि में ना तो अहंकार होता है, ना ही कोई इच्छाओं का शोर होता है। अब इस बुद्धि में सिर्फ और सिर्फ शांति होती है, और इस शांति में माता काली स्वयं निवास करती है। जब साधक की बुद्धि का एक ऐसा दर्पण बन जाता है जिसमें माता काली की छवि उस साधक को हर समय झलकती रहती है। अब वह सोचता भी है कि यह सब जो भी कुछ हो रहा है ये माता काली की प्रेरणा से हो रहा है, और वो देखता भी है तो माता काली की दृष्टि से ही है। अब उसको हर बात में सिर्फ और सिर्फ माता काली ही नजर आती है। वो बोलता भी है, अगर वह कुछ बोल भी रहा है तो उसको अपनी मर्यादा को वो कभी नहीं लांघता, जिससे वो नहीं चाहता कि दूसरे का दिल दुखे। लेकिन जो आपके अपने होते हैं वो आपकी इस भाषा को, इस शैली को समझ लेते हैं। लेकिन जो आपके पराये होते हैं, सिर्फ आपके मोह, आपके सिर्फ पैसों से, लालच से उन रिश्तों ने आपको घेरा हुआ था, तो वो रिश्ते अपने आप फिर अब वहाँ से निकल लेते हैं। क्योंकि अब आपकी जो कटु सत्य वाणी जो है, जो अब आप उनको तीर की तरह चुभती है, क्योंकि आप उनके अब झूठे चेहरे परख चुके हैं। अब आप जान चुके हैं कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, किस मतलब से वो आपके लिए जुड़ा है, और कौन बिना मतलब सच्चे दिल से आपके साथ जुड़ा है। अब आपको दुनिया का असली चेहरा सामने नजर आता है, और इस वजह से आपके मन में जो उथल पुथल पहले रहती थी, अब वो उथल पुथल नहीं रहती है। अब आप बहुत शांत रहने लगते हैं। अब आपकी सोच औरों से अलग हो जाती है। अब कोई झूठा अगर दिखावा करता है, कोई नकली ढोंग करता है, कोई अपनेपन का दिखावा करता है, तो आप उसे तुरंत पहचान लेते हैं। और भीतर से आपको खुद भी लगता है कि कोई आपको मार्गदर्शन कर रहा है। अब आपको झूठे दिखावे से सख्त नफरत होती है। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है तो समझ लीजिए कि माता काली की परीक्षा आपके अंतिम छोर पर है। अब माता काली आपकी बुद्धि को तैयार कर रही हैं, एक नया मार्गदर्शन दे रही हैं, एक नया ज्ञान दे रही हैं। जब माता काली हमारी बुद्धि में प्रवेश करती हैं तो कुछ दिव्य संकेत हमें देखने को मिलते हैं। जब साधक की परीक्षा अंतिम मोड़ पर होती है तो माता काली सिर्फ उसकी परीक्षा ही नहीं लेती, अब उसका माध्यम बनने लगती हैं माता काली। और इसका सबसे पहला प्रभाव आपकी बुद्धि पर ही पड़ता है। अब साधक की बुद्धि साधारण मनुष्य की तरह नहीं रहती, अब उसमें दिव्यता आ जाती है, और यही दिव्य बुद्धि उसके जीवन की दिशा बदल देती है। और अब वह जानता है उन संकेतों को, वो समझ पाता है उन संकेतों को जो माता काली उसे दर्शाती हैं, क्योंकि अब माता काली ही आपकी बुद्धि में बसने लगती हैं। पहला संकेत, आप अचानक मौन रहने लगते हैं। पहले जहां आप बात बात पर, छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया करते थे, अब आप खामोश रहते हैं। कोई कुछ भी कह दे, आपके भीतर ही भीतर आपको शांति महसूस होती है, क्योंकि माता काली ने अब आपकी बुद्धि में विवेक का बीज बो दिया है। अब आप समझने लगे हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, कई बार मौन भी उत्तर होता है। और अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो समझ लीजिए कि माता काली आपकी बुद्धि का नया निर्माण शुरू कर दिया है। दूसरा संकेत, आप दूसरों के मन की बात बिना कहे जानने लगते हैं, और यह संकेत बहुत ही खास होता है। अब आप किसी से मिलते हैं तो उसको देखते के साथ ही उसके शब्दों से पहले उसकी ऊर्जा आप महसूस कर लेते हैं। कई बार कोई मुस्कुराता भी है, लेकिन आप जान लेते हैं कि वह भीतर से दुखी है। कई बार कोई आपके सामने मीठा बोलने लगता है, तो आप परख लेते हैं कि इसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, इसके मन में छल है या कपट है। वह शक्ति अब आपकी नहीं है, यह शक्ति माता काली की होती है, और यह माता काली की कृपा की वजह से ही है कि जो आपकी बुद्धि इन सब चीज़ों को परख रही है। तीसरा संकेत, आपके जीवन को ऊपर से नहीं, अब आप जीवन को गहराई से देखने लगते हैं। अब आप पहले घटनाओं को सिर्फ बाहरी रूप से देखते थे, अब आप हर चीज के पीछे माता काली को ढूंढते हैं कि किस वजह से माता काली ने यह किया है, या माता काली आपको इसके द्वारा क्या कहना चाहती है। आप इन संकेतों को खोजने लगते हैं। किसी से अचानक आपका मिलना, किसी से अचानक आपके जीवन में कोई अचानक से आ जाए, या किसी का अचानक आपसे दूर हो जा, बिना किसी वजह, बिना कोई कारण।
किसी शब्द का बार बार आपके सामने आना, यह सब इत्तेफाक नहीं होता। यह बात अब आप समझने लगते हैं कि सब माता काली के द्वारा ही आपके लिए संदेश भेजे जा रहे हैं। जब आपकी बुद्धि तीव्र ही नहीं, गुण और दिव्य रहस्यों को जानने वाली हो चुकी होती है। चौथा संकेत, अब आपको सवाल नहीं, उत्तरों की प्राप्ति भी होने लगती है। आपने कभी ध्यान दिया हो कि पहले आप हर बात पर सवाल करते थे, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने ऐसा किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन ऐसा सब क्यों हो रहा है। लेकिन अब आपके अंदर उत्तर खुद ब खुद आने लगते हैं। आप सुबह उठते ही समझ जाते हैं कि आज आपको क्या करना है, आज आपको कौन कौन सी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। कई बार बिना पूछे ही समस्याओं का हल आप जान जाते हैं, और यह बदलाव बताता है कि माता काली अब आपकी बुद्धि में आत्मज्ञान भर चुकी है। पांचवा संकेत, अब आप निर्णय लेने में डरते नहीं हैं। पहले जब आप कोई बड़ा निर्णय लेते थे तो आपको डर लगता था, आपको शंका होती थी, आप लोगों को सलाह लेनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब माता काली आपके विवेक को तेज कर देती हैं। अब आपका मन कहता है कि हाँ, यही सही है, और अब आप निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं। बिना किसी डर के आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जो निर्णय ले रहे हैं वो सिर्फ आपका ही नहीं है, बल्कि वो माता काली की प्रेरणा से लिया गया है। अगला संकेत, आपकी बुद्धि अब सेवा की दिशा की ओर मुड़ जाती है। माता काली की सच्ची कृपा तभी प्रकट होती है जब आपकी बुद्धि अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के काम आने लगती है। अब आप सोचते हैं, मुझे क्या मिलेगा, मैं अगर ये करूँगा तो मुझे उसका फल क्या मिलेगा, अगर मैं यह काम कर दूँ या मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। अब आप अपनी योजनाओं में दूसरों का भला भी शामिल कर लेते हैं। अब आपकी बुद्धि में स्वार्थ नहीं, परमार्थ आने लगता है, और यही वह संकेत होते हैं कि माता काली ने आपको एक माध्यम चुना है जन कल्याण के लिए। माता काली ने आपको चुना है क्योंकि माता काली जब किसी बच्चे को चुनती है तो उसमें ये सारी चीज़ें माता काली अपने आप ही लेकर के आती हैं, और आपकी बुद्धि प्रबल हो जाती है। क्योंकि ये जो अनुभव हैं, ये जो बदलाव हैं, ये कोई साधारण नहीं होते। जब माता काली की शक्ति आपकी बुद्धि पर विचरण करती है तो ये बदलाव निश्चित रूप से आपके साथ होते हैं, और इनका उद्देश्य होता है कि आपको दुनिया के झूठ से निकालकर सत्य की ओर ले जाना, आपको तैयार करना उन दिव्य कार्यों के लिए जो माता काली ने आपके लिए नियोजित किए हैं। आपको बनाना, आपको माता काली का एक उपकरण जिससे वह इस धरती पर जन कल्याण करा सके, जिससे वह इस धरती पर दूसरों के लिए आप मार्गदर्शन बन सके। अब आपकी बुद्धि माता काली के निर्देशों को सुनती है, अब आपकी बुद्धि माता काली के मार्गदर्शन से चलती है। लेकिन अहंकार के बिना सत्य बोलने की आदत आपके अंदर आने लगती है। चाहे कोई आपसे कितना भी नाराज हो, लेकिन अब आप झूठ नहीं बोल पाते। आप नहीं सोचते कि दूसरों को बुरा लगेगा आपके सत्य वचन से। आप झूठ का दिखावा नहीं करते। आपकी बुद्धि अब केवल सत्य को ही स्वीकार करती है। अगर आपको सत्य बोलना है और आपकी बात किसी को कड़वी भी लगती है तो अब आप सोचते नहीं हैं उस बारे में, क्योंकि अब आप सिर्फ आपको सत्य ही बोलना है। अब आप अपने अस्तित्व को माता काली के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर चुके हैं। मैं शब्द का अहंकार शब्द अब आपके लिए महत्वहीन हो जाता है। अब बस माता काली ही बचती है। माता काली की कृपा ही आपको सारी चीज़ों में दिखने लगी है। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।